सुकमा जिले और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में करीब 6 नक्सली मारे जा चुके हैं। सूत्रों का यह कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सुरक्षा बल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आशंका है कि कुछ नक्सली अभी भी जंगल में छिपे हो सकते हैं। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी के ढेर होने की भी खबर है। तेलंगाना डीजी ने हिडमा के ढेर होने की पुष्टि की है। खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ और आंध्र की सीमा पर नक्सल मुठभेड़ जारी है, जिसमें 6 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। इसके साथ ही 6 घातक हमलों के लिए हिडमा को जिम्मेदार बताया गया। बता दें कि इस ऑपरेशन में नक्सली कैडर हिडमा के मारे जाने की भी खबर है। बता दें कि हिडमा का 2017 सुकमा हमले में वो शामिल था। इसके साथ ही कई आरोप भी हिडमा पर लगे हैं। इस ऑपरेशन में हिडमा और उसकी पत्नी भी मारी जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, जैसा कि एक बार फिर से एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा के मारे जाने की भी खबर है, क्या कुछ अपडेट है और अब तक कितने नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं? हाँ जी कमलेश्वरी, आपको बता दूं कि ये आज जो मुठभेड़ की खबर निकल के आ रही है, ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके पे मुठभेड़ हुई है, जिसमें ग्रेहाउंड्स की जो टीम है आंध्र प्रदेश की, जो काफी लड़ाके माने जाते हैं, इनके शामिल होने की बात इस मुठभेड़ में बताई जा रही है। और इसके साथ ये मुठभेड़ माओवादियों की हुई है। माओवादियों में जो टॉप कमांडर हिडमा है, उसके साथ मुठभेड़ की बात निकल कर आ रही है। और इस मुठभेड़ में जो मारवी हिडमा है, जो दुर्दांत नक्सली है, उसके हताहत होने की खबर है। उसको ढेर करने की जवानों को सफलता मिली है। साथ में उसकी जो पत्नी है राजे, उसको भी मार गिराने में सफलता हासिल हुई है, ऐसा खबर निकल कर आ रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस पे नहीं हो पाई है। अधिकारी हाँ ये बोल रहे हैं कि जरूर नक्सली मारा गया है हिडमा, लेकिन अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट किसी अधिकारी का नहीं है। जैसा कि हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, तो उनका कहना है कि जो हिडमा का लोकेशन है वहां पर ये निश्चित रूप से मुठभेड़ हुई है। लेकिन इस खबर पर जो फोटोज देखने से, विजुअल्स देखने से लग रहा है कि हिडमा है। लेकिन अभी तक इस पर जो है, जब तक इसकी शिनाख्त नहीं हो जाएगी कि हिडमा है या कोई दूसरा अन्य नक्सली, तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन कमलेश्वरी, आपको बता दूं, अगर ये हिडमा है तो आप समझ लीजिए कि बस्तर में नक्सलियों के पांव पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। नक्सल का ये एक तरह से समझ लीजिए कि बड़ा सरगना था, और बस्तर में नक्सलवाद को जिंदा रखने में इसकी बड़ी भूमिका थी। अब जब ये नक्सली मारा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान है। और जो सरकार के द्वारा 2026 31 मार्च की जो तारीख का समय दिया गया है, वो समय अब मुझे लगता है कि उसके पहले में ही नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। क्योंकि अब कुछ ही ऐसे नक्सली बचे हैं जो काम कर रहे हैं, हथियारबंद काम कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बस्तर आईजी से 1-to-1 भी किया था, इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि इनके पास एकमात्र ही विकल्प है कि वो आए और आत्मसमर्पण करें। उसके लिए हम रेड कॉरिडोर बिछा के रखें। अगर वो बंदूक के साथ अगर हमारे साथ लड़ना चाहेंगे, तो उनको केवल एक ही ठिकाना है, वो भी सीधा नरक का ठिकाना है, जहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है ये कमलेश्वरी। और आपको बता दूं कि अगर ये माओवादी मारवी हिडमा है, तो समझ सकते हैं कि ये बस्तर में नक्सलवाद का काला अध्याय खत्म हो चुका है। बस्तर अब जी खुशहाल की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मारवी हिडमा का अंत हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सल का जो बस्तर में खौफ चला रहा था, अब उसका भी अंत होगा। जी बिल्कुल, अब बस्तर में जो है खुशहाली आने वाली है। नक्सलवाद के काले साए की बादल जो है छटते हुए बस्तर से नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र।
और ये थे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी, जिन्होंने बताया कि हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन अगर आधिकारिक पुष्टि होती है उसके बाद ये तय हो जाएगा कि अगर ये माड़वी हिड़मा है तो अब जो है नक्सलवाद के पांव पूरी तरह से बस्तर से उखड़ चुके हैं और एक ये बड़ी जीत नक्सलवाद पर मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी आधिकारिक पुष्टि आखिर कब तक होती है और अब कितने नक्सली इस मुठभेड़ में और मारे जाते हैं।